अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज हम लोग इंग्लिश से लेसन नंबर 8 द स्टोरी ऑफ प्रोज़रपाइन पढ़ेंगे। आप लोग अपने इंग्लिश बुक से पेज नंबर 73 को फॉलो कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। द स्टोरी ऑफ प्रोज़रपाइन एंड प्लूटो इज़ अ माइथोलॉजिकल स्टोरी। प्रोज़रपाइन और प्लूटो की स्टोरी जो है वो एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है, मतलब इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड है, ओके। और दैट डेट्स बैक टू द एंशिएंट रोमन सिविलाइजेशन। और ये स्टोरी कहाँ से रिलेट करता है? एंशिएंट रोमन सिविलाइजेशन से। अ सिमिलर स्टोरी कैन बी ट्रेस्ड इन एंशिएंट ग्रीक माइथोलॉजी ऑल्सो। और इसी तरह का स्टोरी जो है वो एंशिएंट ग्रीक मैथोलॉजी से भी जो है वो मिलता जुलता है। हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इसी तरह से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जो है ये फॉलो होता जा रहा है ये कहानी। इसी तरह का कहानी सेम। माइथ इज़ एन इमेजिनरी नरेटिव दैट ट्राइज टू एक्सप्लेन नेचर एंड इट्स मिस्ट्रीज। माइथ जो है एक नरेटिव, इमेजिनरी नरेटिव है, इमेजिनेशन कहानी है जो कोशिश करता है कि नेचर को एक्सप्लेन करे और नेचर के मिस्ट्रीज़ को एक्सप्लेन करे। लेट्स रीड यूनिट 1। Long, long ago, in the beautiful island of Sicily, there lived a goddess called Ceres. बहुत बहुत पुराने ज़माने में की बात है और वहाँ पे एक ब्यूटीफुल आइलैंड था सिसिली का। सिसिली एक आइलैंड है, बहुत ही ब्यूटीफुल, और ये मेडिटेरेनियन सी में पाया जाता है। ये आइलैंड जो इटाली के साउथ में है। वहाँ पे एक गॉडेस रहती थी, देवी, जिसका नाम था सेरेस। शी वॉज द गॉडेस ऑफ क्रॉप्स, प्लांट्स एंड ट्रीज। वो गॉडेस थी, देवी थी किस चीज़ का? क्रॉप्स, अनाज का, पौधों का और पेड़ का, ये सारे की वो गॉडेस थी। सो ऑन हर डिपेंडेड द हेल्थ एंड हैप्पीनेस ऑफ ऑल द पीपल ऑफ दिस वाइड वर्ल्ड। तो इस वजह से उसी के ऊपर जो है वहाँ के लोगों के रहने का जो हेल्थ है और हैप्पीनेस है सारे लोगों का उसी के ऊपर डिपेंड करता है, उसी के ऊपर इन्हिसार करता है। Ceres had a daughter, Proserpine, whom she loved more than her life. Ceres जो है वो बहुत ही खूबसूरत, दिखने में फेयर, उसका रंग गोरा था, ठीक है, और जिसका नाम था प्रोज़रपाइन। और वो प्रोज़रपाइन को अपनी सेरेस बहुत ज़्यादा मानती थी, इतना कि अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा मानती थी। प्रोज़रपाइन वॉज द ब्राइटेस्ट एंड लवलीस्ट ऑफ ऑल गर्ल्स। और प्रोज़रपाइन जो है बहुत ही दिखने में बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही प्यारी थी बाकी सारी लड़कियों से। हर चिक्स वेर रोज़ी एंड ब्यूटीफुल लाइक द एप्पल ब्लॉसम्स इन द स्प्रिंग। उसका चिक्स जो होता है वो बिल्कुल रेड रोज़ की तरह रोज़ी था। एंड ब्यूटीफुल लाइक द एप्पल ब्लॉसम्स इन स्प्रिंग। और इतना ब्यूटीफुल था कि जिस तरह से एक एप्पल जो ब्लॉसम करता है, खिलता है स्प्रिंग के मौसम में, उसी के जैसे उसका चिक्स था। हर आइज़ वेर एज ब्लू एज द स्काई इन अप्रैल। और उसकी आँखें उसी तरह ब्लू थी जैसा कि अप्रैल के मंथ में स्काई होता है, आसमान होता है ब्लू कलर का। हर लॉन्ग गोल्डन कर्ल्स वेर एज ब्राइट एज द सनलाइट इन द स्प्रिंग टाइम। और उसका गोल्डन कर्ल्स, उसका कर्ली हेयर गोल्डन कलर का था, वो उसी तरह ब्राइट था जिस तरह के स्प्रिंग टाइम में बाहर के मौसम में सनलाइट जो है वो एकदम चमकता हुआ ब्राइट करता है, उसी तरह उसका कर्ल्स भी उसी तरह ब्राइट था। ऑल द radiant loveliness of springtime seemed to have taken the form of this fair maiden। और जितना सारा शाइनीनेस जो है स्प्रिंग टाइम का, लवलीनेस सब जो है ऐसा लगता है कि उसी फेयर माइडन में के इर्द गिर्द घूम रहा है। मीन्स फेयर माइडन के ही में ही जो है स्प्रिंग का एक फॉर्म नज़र आ रहा है। वहाँ यहाँ पे हम लोग देखिएगा कि उसको कंपेयर किया गया है नेचर से उसको कंपेयर किया गया है। सबसे पहले तो उसका कंपैरिजन हुआ था, उसका रोज़ एक फ्लावर्स की जैसा, उसका चिक्स फ्लावर्स की जैसे जो है कंपेयर किया जा रहा था। फिर उसके आइज़ को स्प्रिंग टाइम के स्काई से कंपेयर किया जा रहा था। फिर उसको सनलाइट से उसके हेयर कर्ल्स को कंपेयर किया जा रहा है। तो इससे समझ में आता है कि स्प्रिंग मौसम जो है मानो कि उसी से फॉर्म कर रहा है, उसी के जैसा है।
स्प्रिंग मौसम जो है, स्प्रिंग टाइम पूरा ऐसा लग रहा है कि उसी में आकर सिमट गया है। एवरीबॉडी सेड शी इज़ द स्प्रिंग, और सभी को का यही कहना था कि वो स्प्रिंग है, बहार के मौसम है। प्रोज़रपाइन हेल्प्ड हर मदर इन द फील्ड्स, प्रोज़रपाइन अपनी माँ का मदद करती थी फील्ड्स में, खेत में। विथ हर यंग कंपेनियन शी डांस्ड एंड sang वाइल गैदरिंग फ्लावर्स, और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ वो क्या करती, जब फूल कलेक्ट करती, फ्लावर्स जब कलेक्ट करती, जमा करती, तो उस वक्त कलेक्ट करते वक्त वो अपने फ्रेंड्स लोग के साथ डांस करती, गाना गाती। इस तरह से हम लोग बहुत खुश रहती थी प्रोज़रपाइन। नेक्स्ट पैरा, फार डाउन द अर्थ देयर लिव्ड डार्क प्लूटो, किंग ऑफ द लैंड ऑफ द डेड। और जहाँ पे प्रोज़रपाइन रहती थी, उस ज़मीन के बहुत ही दूर पे एक प्लूटो रहता था, डार्क प्लूटो। डार्क प्लूटो मतलब वो अंधेरा की वजह से जाना जाता है, अपने डार्कनेस की वजह से वो जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक राजा था, कहाँ का? उस ज़मीन का जहाँ पे मुर्दे लोगों का राजा था, वो डेड लैंड का वो राजा था। ही हैड ऑफन आस्क्ड सम गॉडेस टू कम एंड लिव विथ हिम, और वो अक्सर बहुत सारी कुछ गॉडेसेस से जो है वो कहता कि आओ मेरे साथ रहो। बट नो गॉडेस वॉज विलिंग टू लिव अमंग द डेड, लेकिन कोई भी गॉडेस जो है कभी भी विलिंग नहीं की, कभी भी राज़ी नहीं हुई उसके साथ रहने के लिए, क्योंकि उन लोग नहीं चाहती थी कि उन लोग डेड के आसपास रहे, डेड वाले लोग के साथ रहे। सो प्लूटो वॉज वेरी लोनली, तो इस वजह से प्लूटो बहुत ही ज़्यादा अकेला रहता था। वन डे came to earth and was driving along in his swift chariot. एक दिन क्या होता है कि वो अर्थ में आता है और अपने स्विफ्ट चैरियट पे बैठकर ड्राइव करके वो आता है। चैरियट किसे कहते हैं? घोड़ा गाड़ी, तीन व्हील का जो गाड़ी होता है चैरियट, उसे कहते हैं। जैसे कि रेस वगैरह में या फिर जंग वगैरह में लड़ने के लिए पुराने ज़माने में लोग इस्तेमाल करते थे चैरियट का, वही है। उसी में बैठकर वो आता है अर्थ में। बिहाइंड सम बुशेस ही हर्ड वॉइसेस एंड लाफ्टर, वो बुशेस के पीछे, घास के पीछे, ग्रास के पीछे से उसे आवाज़ आती है और हंसने की भी आवाज़ आती है। ही वॉज क्यूरियस, ये आवाज़ सुनकर और हंसने वाली आवाज़ सुनकर वो क्यूरियस हो जाता है, वो उत्साह से भर जाता है। ही स्टॉप्ड हिज चैरियट, और फिर वो अपना चैरियट को रोकता है। एंड वॉक टू द बुशेस, और बुशेस की तरफ चलता हुआ चला जाता है। देयर ही सॉ प्रोज़रपाइन laughing and playing with her companions who formed a circle round her. और प्लूटो प्रोज़रपाइन को देखता है हंसते हुए और खेलते हुए अपने कॉम्पेनियंस के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और जितने सारी कॉम्पेनियंस उसकी थी उन लोग उसको सर्किल की हुई थी और सेंटर में वो थी। नेक्स्ट पैरा, प्लूटो वॉज चार्म्ड एट द साइट ऑफ द लवली माइडन, और प्लूटो उस लवली माइडन गर्ल को कहते हैं, तो उस लड़की को देखकर, प्रोज़रपाइन को देखकर वो बहुत चार्म्ड हो जाता है, उसकी ब्यूटी को देखकर उसे बहुत पसंद आ जाती है वो। ही लुक्ड एट प्रोज़रपाइन एंड थॉट आई मस्ट मेक हर माई क्वीन, और वो प्रोज़रपाइन की तरफ देखता है और ये सोचता है कि मैं इसे ज़रूर इसे अपनी रानी बनाऊंगा। हर ब्राइट फेस विल मेक इवन माई डार्क किंगडम लुक ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, और उसका चमकता हुआ फेस जो है मेरे डार्क किंगडम को, मेरे डार्क वाली रियासत को जो है वो बिल्कुल क्या कर देगा? ब्राइट कर देगा, उसका ब्राइट फेस, और दिखने में बहुत सुंदर हो जाएगा मेरा किंगडम। बट ही न्यू दैट इट वुड बी यूजलेस टू आस्क द मैडन टू बी हिज क्वीन, और वो ये जानता था कि बेकार होगा उससे पूछना, उस माइडन से, उस लड़की से पूछना कि वो उसकी रानी बन जाए। तो सो ही स्टेप्ड इनटू द सर्कल एंड कैरिड हर टू हिज चैरियट, तो इसलिए वो सर्किल के बीच में जाता है, जहाँ जिस सर्किल के अंदर वो प्रोज़रपाइन थी, तो सर्कल को तोड़ता हुआ वो चला जाता है सर्किल के अंदर और उठा लेता है प्रोज़रपाइन को, उठाकर अपने चैरियट में रख लेता है, बैठा देता है उसे। द कंपेनियंस ऑफ प्रोज़रपाइन वर फ्राइटेंड एंड फ्लेड इन ऑल डायरेक्शंस, प्रोज़रपाइन की जितनी सारी कंपेनियंस थी, फ्रेंड्स थी, उन लोग बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और सभी कोई अलग अलग दिशाओं में जाकर चली जाती हैं, सभी कोई डर की वजह से। प्लूटो डिपार्टेड विद अ कैप्टिव माइडन इन द चैरियट, और प्लूटो जो है वो वहाँ से चला जाता है इस कैप्टिव माइडन को लेकर। डिपार्टेड मतलब चले जाना, कैप्टिव मतलब उसके कब्ज़े में जो आ गई है।
तो उस लड़की को, उस प्रोसेपाइन को ले जाता है अपने कैरियट में अपने डार्क किंगडम की तरफ। ही ड्रोव वेरी फास्ट, और वो एक बहुत ज़्यादा अपने चैरियट को चलाता है। ही वॉज अफ्रेड दैट प्रोसेपाइन्स मदर सिरिस वुड सून अपीयर देयर इन सर्च ऑफ हर डॉटर। और वो इतनी तेज़ी से अपने चैरियट को क्यों चला रहा था? क्योंकि उसे डर था कि कहीं प्रोसेपाइन की माँ ना आ जाए उसे प्रोसेपाइन को ढूंढते ढूंढते, अपनी बेटी को ढूंढते हुए। तो आफ्टर नेक्स्ट पैरा, आफ्टर सम टाइम प्लूटो केम टू द बैंक ऑफ अ रिवर। और उसके कुछ देर बाद क्या होता है कि रिवर के किनारे प्लूटो आता है। द रिवर वॉज फुल टू द ब्रिम, और वो रिवर जो है दरिया वो बहुत ही भरा हुआ था। ब्रिम ब्रिम मतलब पूरे टॉप तक भरा हुआ था। एंड ही कुड नॉट ड्राइव थ्रू द वाटर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा भरा हुआ था वो रिवर, तो वो वाटर पे वो ड्राइव नहीं कर पा रहा था, अपनी चैरियट को नहीं ले चला पा रहा था वाटर में। टू गो इन अनदर डायरेक्शन वुड मीन लॉस ऑफ टाइम। उसने सोचा कि अगर मैं दूसरा डायरेक्शन लूँगा, दूसरे डायरेक्शन से अगर मैं अपनी डार्क किंगडम की तरफ जाऊँगा तो वक्त जो है वो बहुत ज़ाया हो जाएगा। सो विथ हिज सेप्टर ही स्ट्रक द ग्राउंड। तो वो क्या करता है? सेप्टर, सेप्टर क्या होता है? उसका मैजिकल स्टिक होता है जिसमें उसका अपना पावर था। उस स्टिक को वो क्या करता है? ग्राउंड की तरफ स्ट्रक करता है। तो क्या होता है? द ग्राउंड ओपन एट वंस एंड चैरिट हॉर्सेस एंड ऑल प्लंज्ड इनटू द डार्कनेस बिलो। तो जब वो स्ट्रक करते हैं, ये स्ट्राइक का पास्ट टेंस है स्ट्रक, मतलब जब ज़मीन में वो कस के ये करता है तो क्या होता है कि एट अ टाइम अचानक से वो ग्राउंड जो है वो बिल्कुल खुल जाता है, और खुल जाने की वजह से चैरियट और हॉर्सेस वगैरह सभी कोई जो है डार्कनेस के नीचे चले जाते हैं। मतलब ज़मीन के अंदर जाकर उन लोग सभी कोई जंप कर जाते हैं। प्लंज मतलब जंप कर जाना नीचे की तरफ। Just as the ground was closing over her, Proserpine seized her girdle and threw it far out into the river. जैसे ही जो है वो ग्राउंड बंद होने वाला होता है तो प्रोसेपाइन क्या करती है? सीज्ड हर girdle, मतलब कि वो अपने कमर पे जो उसने एक बैंड पहना हुआ था उसे वो पकड़ती है, और पकड़ कर निकाल कर वो दरिया में फेंक देती है। She thought that the girdle might reach Ceres, और वो ये सोच कर थ्रू करती है कि वो गर्डल जो है, उस गर्डल के हेल्प से सेरस उसे ढूंढ लेगी, उसकी माँ। एंड हर मदर वुड बी एबल टू ट्रेस हर लॉस्ट डॉटर। तो इस तरह से वो अपनी माँ को जो है इस तरह से वो सबूत दे रही थी कि वो वहीं आसपास में कहीं है। इस तरह से उसने सबूत छोड़ दिया था। तो इस तरह से उसकी माँ जो है अपनी खोई हुई बेटी को जो है वो ढूंढ सकती है। तो हम लोगों का ये वाला यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।